नमस्कार साथियों। स्पीडी रिवीजन में स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम लोग स्पीडी को पेज बाय पेज रिवीजन करेंगे। और हाँ, अच्छा लगे तो अगला वीडियो के लिए लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए रेडी हो जाइए। स्पीडी का पेज नंबर 19 और 20। वित्त आयोग। संविधान के अनुच्छेद 280 में केंद्रीय वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए करता है एवं आवश्यकता अनुसार 5 साल से पहले भी कर सकता है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसको मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष, 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। वित्त आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति होगा जिसे सार्वजनिक मामलों में पर्याप्त अनुभव होता है। सदस्यों के लिए कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को सदस्य बनाया जाएगा जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो या वित्तीय मामले में उसका अच्छा विशेषज्ञ हो। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता क्या होगी, इसको निर्धारित करने का अधिकार संसद को मिला है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच करों का वितरण और हिस्सेदारी तय करना है। टैक्स का बंटवारा वित्त आयोग करता है। वित्त आयोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच का वितरण का लेखा जोखा भी रखता है, जो प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति दोनों सदनों के सामने इसे प्रस्तुत करता है। केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय विवादों का निपटारा मुख्य एजेंसी वित्त आयोग करता है। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग कार्यरत है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वाई बी रेड्डी। 22 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन की मंजूरी मिलने के बाद एन.के. सिंह को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव शशिकांत दास, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अशोक लाहिड़ी, नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र तथा जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अनूप सिंह 15वें वित्त आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल 2021 से शुरू होकर अगले 5 साल अर्थात 2021 से 2026 तक की अवधि के लिए लागू होगी। राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 के 1 के तहत होता है। नीति आयोग। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित एक नई संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर लाया गया है। योजना आयोग का नया नाम नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है। नीति आयोग का पूर्ण रूप राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। नीति का पूर्ण रूप है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नीति आयोग भारत सरकार का थिंक टैंक है। नीति आयोग योजना आयोग की तरह कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है। नीति आयोग का प्राथमिक कार्य सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना है ताकि सरकार ऐसी योजना का निर्माण करे जो लोगों के हित में हो। आयोग के लिए 13 सूत्री उद्देश्य रखे गए हैं। नीति आयोग की संरचना में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीईओ, पूर्वकालिक सदस्य,
पदेन सदस्य, शासी परिषद तथा विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल किए जाते हैं। पूर्वकालिक सदस्यों की संख्या 5 होती है, जिन्हें राजमंत्री के बराबर दर्जा प्राप्त होता है। पदेन सदस्य की अधिकतम संख्या 4 होती है, जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाते हैं। शासी परिषद में भारत के सभी मुख्यमंत्री और केंद्रशासित प्रदेशों के राज्यपाल शामिल होते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। सीईओ भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी होता है, जिसे निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। तथा प्रथम सीईओ कौन है? सिंधु श्री खुल्लर। नीति आयोग के क्रियान्वयन का दायित्व केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर होता है। योजनाओं को अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी। विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ है? फ्रांस में 1954 से। भारत में जीएसटी की शुरुआत कब हुआ है? 1 जुलाई 2017 को, जो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। जीएसटी का पूर्ण रूप गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2016 में संसद में लाया गया। जीएसटी विधेयक के पक्ष में कुल 336 वोट तथा विपक्ष में कुल 11 वोट पड़े थे। लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 को तथा राज्यसभा द्वारा 8 अगस्त 2016 को पास किया गया था। जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दिया था। 101 संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा भारत में जीएसटी को लागू किया गया है। जीएसटी अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित कर है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। सर्वप्रथम जीएसटी का प्रारूप तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन थे? असीम दास गुप्ता। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? अमिताभ बच्चन। जीएसटी बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला भारतीय राज्य असम 12 अगस्त 2016 को। जीएसटी के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार को शामिल किया गया है। जीएसटी संख्या में कुल 15 डिजिट होते हैं। जीएसटी नंबर कितने अक्षर का होता है? 15 नंबर का। जीएसटी के संशोधित 2 प्रकार की नई दरें हैं, 5% और 18%। जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 279(a) के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया। जीएसटी परिषद जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। जीएसटी परिषद में सम्मिलित सदस्य की संख्या 33 होता है। जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया है: सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। एसजीएसटी राज्य सरकार लगाती है। सीजीएसटी सेंट्रल सरकार मतलब केंद्र सरकार लगाती है। और आईजीएसटी का पूर्ण रूप है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
एसजीएसटी का पूरा नाम, एसजीएसटी का पूरा नाम है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी का सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और आईजीएसटी का इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। शराब, पेट्रोलियम वस्तुएं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है। जीएसटी चोरी करने वालों पर 5 वर्ष के लिए जेल की व्यवस्था है। राज्यों को जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र द्वारा 5 वर्षों तक की जाएगी। भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। पेज नंबर 20 है पंचायती राज व्यवस्था। भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था का सुझाव दिया था। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा था? लॉर्ड ब्राइस। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है, जिसका मुख्य उद्देश्य जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति द्वारा दिया गया था। ग्रामीण जनता के सर्वांगीण विकास के लिए 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था। इस कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी। बलवंत राय मेहता को भारत के पंचायती व्यवस्था का वास्तुकार माना जाता है। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायत का गठन का उल्लेख मिलता है। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में है। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश एल.एम. सिंघवी समिति तथा पी.के. थुंगन समिति ने किया था। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा नरसिम्हा राव सरकार के तहत संविधान के भाग 9 के तहत अनुच्छेद 243 ए से ओ तक तथा 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय है, जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति मिला है। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था। आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य है जहां 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था महबूब नगर जिले के सादनगर विकास खंड में लागू हुआ था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू हुआ। इसीलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंचायती राज मंत्रालय का गठन मई 2004 में किया गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 24 अप्रैल 2010 को पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया था। 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायत चुनाव कराने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश था। वर्तमान में भारत में पंचायती राज व्यवस्था की संरचना कैसी है? त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में किया था। पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तरीय प्रणाली के अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद आती है।
पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। पंचायती चुनाव कराने हेतु निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। पंचायत भंग होने पर पुनः निर्वाचन 6 माह के अंदर शेष अवधि के लिए होता है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान का प्रावधान है। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा है। ग्राम सभा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। मतदाता सूची में दर्ज 18 वर्ष पूर्ण करने पर सभी लोग ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत का चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ग्राम पंचायत का प्रमुख मुखिया होता है तथा सरकारी पदाधिकारी ग्राम सेवक होता है। ग्राम सभा का बैठक मुखिया बुलाता है। सरपंच को उसके कार्यकाल के 2 वर्ष बाद 2/3 बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। सरपंच हेतु जमानत राशि 200 रुपये तय की गई है। वैध मत का 1/6 भाग प्राप्त करने में असफल व्यक्ति को जमानत राशि जब्त हो जाता है। ग्राम पंचायतों के आय का स्रोत मेला एवं बाजार कर है। पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 33% आरक्षण की व्यवस्था है। 2009 में महिला आरक्षण को 50% करने वाला 110वां संशोधन विधेयक पेश किया गया है। बिहार पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन है? बिहार। इसकी शुरुआत नीतीश कुमार ने किया है। ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या 10 या अधिकतम 20 हो सकती है। ग्राम पंचायत का गठन 1000 से अधिक आबादी वाले गांव में किया जाता है। पंचायत समिति का गठन ब्लॉक स्तर पर होता है, जो एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। पंचायत समिति ग्राम पंचायत एवं जिला के मध्य संपर्क स्थापित करता है। पंचायत समिति को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे पंचायत समिति को प्रमुख भी कहा जाता है, चेयरमैन भी कहा जाता है और प्रधान भी कहा जाता है। पंचायत समिति का सचिव प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। ब्लॉक और जिला स्तर पर अध्यक्षों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ग्राम पंचायत के बैठक के लिए 1/3 सदस्यों को उपस्थित होना आवश्यक है। पंचायती राज की सबसे बड़ी संस्था जिला परिषद होता है। इसका अध्यक्ष एक निर्वाचित सदस्य होता है। जिला परिषद का मुख्य कार्य समन्वय एवं पर्यवेक्षण करना होता है। स्थानीय सांसद और विधायक जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। पंचायती राज के विभिन्न अंगों की निगरानी राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग और ग्राम सभा करता है। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम तथा दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। मणिपुर और नागालैंड में पंचायत के बजाय स्वायत्त जिला परिषद निकाय कार्य करती है। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु सरकारी अनुदान पर निर्भर रहती है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व ग्राम सेवक करता है। द्विस्तरीय संरचना का सुझाव अशोक मेहता समिति 1977 में दिया था। द्विस्तरीय प्रणाली में ग्राम स्तर पर मंडल पंचायत व जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। पंचायती राज चुनाव में ST/SC आरक्षण और टैक्स लगाने की सिफारिश अशोक मेहता समिति ने किया था।
चार स्तरीय संरचना का सुझाव पीवी के राव समिति 1985 में दिया था। चार स्तरीय संरचना का सुझाव किस समिति ने दिया? पीवी के राव समिति। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां चार स्तरीय पंचायत की व्यवस्था अपनाई गई है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार 20 लाख से अधिक आबादी के नीचे कोई राज्य मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं कर सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पंचायती राज व्यवस्था के खिलाफ थे। अनुच्छेद 243 ए का संबंध किससे है? ग्राम सभा से। अनुच्छेद 243 बी का संबंध पंचायतों के गठन से है। अनुच्छेद 243 का सी का संबंध पंचायतों की संरचना। अनुच्छेद 243 डी का संबंध किससे है? सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 243 ई का संबंध पंचायतों की अवधि। अनुच्छेद 243 के का संबंध किससे है? पंचायतों के चुनाव से। और अनुच्छेद 243 जी का संबंध किससे है? पंचायत की शक्ति से।